हेलो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस दिन के दिन पॉपुलर होते जा रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ये मानना है कि अगर किसी को इंश्योरेंस करना है तो उसे टर्म इंश्योरेंस ही करना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट एक बहुत ही पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और उनका फीचर भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट का फीचर क्या क्या है, कैसे आप खरीद सकते हैं और उसका जो प्रीमियम वैल्यू है बाकी से कैसे मैच करता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका उम्र 18 से 65 साल के बीच में हुआ तो आप ये पॉलिसी कर सकते हैं। 65 ईयर्स मोस्ट ऑफ द पॉलिसी में मैक्सिमम उम्र होता है, लेकिन कुछ पॉलिसी लाइक एगोन लाइफ का जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम मिल जाता है। अदरवाइज इसका जो टर्म है मिनिमम और मैक्सिमम में अच्छा है 18 से 65, लेकिन आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू वो 75 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर भी बोल रहा हूँ एगन लाइफ में वो 100 ईयर्स है। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए चाहिए आप एगन लाइफ चूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा पॉलिसी है ये और इसमें आप 75 ईयर्स तक मैच्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एज बिकॉज आपको 75 ईयर्स के लिए टर्म मिल रहा है तो आपको 75 ईयर्स तक ही टर्म चूज करना है। ऐसा मत कीजिएगा, स्पेशली इन टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका कोई कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया तो आपका फैमिली को ये टर्म इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है वो कवर करेगा। तो जब तक आप अर्निंग कर रहे हैं तब तक ही ये टर्म इंश्योरेंस का प्लान लीजिए। अगर आपका 60 साल तक रिटायरमेंट है तो 60 साल तक लीजिए। अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे तो उतने तक ही लीजिए। अननेसेसरी अगर आप 75 ईयर्स तक करेंगे तो आपको प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जितने टाइम के लिए आप अर्निंग करेंगे उतने टाइम के लिए आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। प्रीमियम आप सिंगल प्रीमियम में दे सकते हैं, मतलब एक साथ, नहीं तो लिमिटेड प्रीमियम, मतलब अगर 40 ईयर्स का टर्म है उसमें 35 ईयर्स तक आप दे सकते हैं, नहीं तो रेगुलर प्रीमियम मतलब हर साल भी आप देख सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ रेगुलर प्रीमियम दीजिए, क्योंकि इससे 80 सीसी का छाड़ भी मिलता है। तो अगर रेगुलर प्रीमियम देंगे तो आपका टैक्स का भी सेविंग्स हो जाएगा। अनदर थिंग कि अगर आप सिंगल प्रीमियम चूज कर रहे हैं तो आप 20 साल से ज्यादा टर्म नहीं चूज कर सकते। तो ये एक नेगेटिव पार्ट है। तो इसीलिए सिंगल प्रीमियम में मत जाइए, रेगुलर प्रीमियम में जाइए। और लिमिटेड प्रीमियम में पहले ही मैं बताया, जितना भी टर्म के लिए कर रहे हैं उससे 5 साल कम आपको प्रीमियम देना है। मिनिमम सम एश्योर्ड में इसका एक यूनिक फीचर है। बाकी सब में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं मुझे मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख होना चाहिए, मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमम सम एश्योर्ड मिनिमम प्रीमियम से लिंक होगा और वो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट है 2400। तो 2400 में अराउंड 5 लाख के करीब आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है अगर आपका 30 to 35 ईयर्स है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें नहीं कहा गया है। इसमें जो कहा गया कि प्रीमियम अमाउंट 2400 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम में भी कोई लिमिट नहीं है। जो आप अप्लाई करेंगे और अंडरराइटर जो सैंक्शन करेगा, जो दोनों में जो कम होगा वही आपका मैक्सिमम सम एश्योर्ड हो सकता है। अगर आपका अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो आपके नॉमिनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है जो सम एश्योर्ड है वो लेने का। उसमें एक है कि लमसम, मतलब है कि टोटल जो अमाउंट होगा वो एक साथ उनको मिल जाएगा। दूसरा जो है रेगुलर इनकम। इसमें क्या होगा कि जो क्लेम अमाउंट है वो 10 साल में हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट करके दिया जाएगा क्लेमेंट को। इससे क्या होगा कि उनका एक मंथली इनकम उनको मिलते जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, वो अगर चाहे तो पहले साल का जो मंथली 12 महीने में जो पेमेंट होगा वो एक साथ एडवांस ले सकते हैं और दूसरा साल से आप मंथली इनकम हिसाब से ले सकते हैं रेगुलर ऑप्शन पे। तीसरा जो है इंक्रीजिंग इनकम, जिसमें क्या है कि इसमें भी हर महीने ही दिया जाएगा, लेकिन पहले साल में जो मिला है नेक्स्ट साल में 10% ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 10 साल तक उनको पेमेंट मिलेगा। चौथा जो ऑप्शन है वो है लमसम प्लस इनकम। इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑप्शन देगा कि कितना अमाउंट आप लमसम लेना चाहते हैं और कितना आप मंथली, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगा। यही नहीं है, इसमें लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन के भी ऑप्शन है। लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन ये होता है कि सपोज आप बैचलर हैं और आप 1 करोड़ का पॉलिसी किए हैं, उसके बाद आपका शादी हुआ तो इससे क्या होगा कि आपका जो
इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लायबिलिटी बढ़ता है। तो वो आप विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट फिर से ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। शादी के बाद आपका जो पहले का सम एश्योर्ड था उनका मैक्सिमम 50% आप बढ़ा सकते हैं, मतलब 50 लाख आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम भी 50 लाख से, ठीक है। मतलब 50 लाख से ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी सम एश्योर्ड है एडिशनल 50% ग्रो कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 50 लाख। अगर आपका पहला बच्चे हुए तो उसमें भी 25% पहले का सम एश्योर्ड से ग्रो कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 लाख, और दूसरे बच्चे में भी फिर से 25% आप ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपका लाइफ ग्रो करेगा, शादी होगा, बच्चे होगा, जब आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका जो सम एश्योर्ड है वो भी आप बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। और एक इसमें जो अच्छा चीज है दोस्तों कि इसमें 2 राइडर फ्री दिया जाता है, एक है टर्मिनल इलनेस बेनिफिट राइडर और दूसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट। और टर्मिनल बेनिफिट में क्या होता है कि बहुत सारे जो अदर पॉलिसी है उसमें एड्स इंक्लूडेड नहीं रहता, लेकिन इसमें टर्मिनल इलनेस बेनिफिट में एड्स इंक्लूडेड है। दोस्तों अगर बाकी पॉलिसी का आप देखेंगे, मेरे पहले बहुत सारे वीडियो है, सब में ही एड्स एक्सक्लूडेड था, लेकिन इसमें आप अगर आपका एड्स हुआ तब भी आप टर्मिनल इलनेस बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये टर्मिनल इलनेस बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्मिनल इलनेस यही होता है कि ऐसा कोई डिजीज आपको डायग्नोसिस हो गया कि आप 6 महीने में मर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, नहीं तो लास्ट स्टेज ऑफ एड्स, ठीक है, एकदम 3rd डिग्री ब्रांच जिसमें अपने बचने का कोई संभावना नहीं है, तब उस टाइप का सिचुएशन में कंपनी क्या करते हैं, जो सम एश्योर्ड है वो पे कर देता है। ऐसा नहीं कि आपके मरने के तक वो वेट करता है। अगर आपका टर्मिनल इलनेस हुआ तो तभी वो डायग्नोस होने के बाद ही वो पे कर देता है। लेकिन इससे कुछ नॉर्म्स है, लाइक मिनिमम 2 डॉक्टर सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ आप टर्मिनल इलनेस से भुगत रहे हैं और आपका डेथ प्रोबेबली 6 महीने में हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में कंपनी खुद के डॉक्टर से भी वो वेरीफाई करवाता है, उसके बाद ही पेमेंट करता है। तो आपको ये 1 महीने में कंपनी को इन्फॉर्म करना है अगर आपका टर्मिनल इलनेस हुआ है तो, और ये फैसिलिटी फ्री दिया जाता है ये पॉलिसी में। दूसरा जो फ्री है वेवर ऑफ प्रीमियम, जिसमें क्या हुआ कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका हाथ पैर चला गया है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस हालत में भी क्या होता है कि कंपनी आपका जो फ्यूचर जो प्रीमियम है वो वेव कर देता है, आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है देने की, और आप ये जो पॉलिसी है कंटिन्यू होते जाएगा। मतलब अगर आप सोचिए 15,000 करके प्रीमियम दे रहे हैं और अब आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका 2 पैर चला गया, तो ये 15,000 का प्रीमियम आप नेक्स्ट ईयर से देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो कवर है, सपोज 1 करोड़ कवर है, वो चलता जाएगा जब तक आपका टर्म है तब तक। इसमें जो पेड राइडर है इसमें 2 है, एक है क्रिटिकल इलनेस राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट। क्रिटिकल इलनेस राइडर में आई थिंक ये कंपनी मैक्सिमम डिजीज कवर करता है अराउंड 34, बाकी में अराउंड 13-14 कवर होता है, लेकिन इसमें डिजीज का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, 34 डिजीज ये कवर करता है। और लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि इसीलिए इसका प्रीमियम अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा प्रीमियम, जब आपको देख पाएंगे। क्रिटिकल इलनेस में इनका प्रीमियम अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है बाकी से, लेकिन इसका कवर भी बहुत ज़्यादा है। तो 34 डिजीज ऑलमोस्ट जो बड़ा बड़ा जितना भी डिजीज है, लाइक कैंसर, 3rd डिग्री बर्न, ओपन हार्ट सर्जरी, बोन मैरो रिप्लेसमेंट से शुरू करके ऑलमोस्ट ऑल द मेजर डिजीज इसमें कवर है, 34। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट कोई मेडिक्लेम नहीं है, तो इसीलिए आपको हॉस्पिटल की बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब डिजीज में डायग्नोस्टिक होते हैं तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है, वही काफी है क्लेम करने में। और ये राइडर आप ऐड कर सकते हैं आपका एग्जिस्टिंग जो टर्म इंश्योरेंस पे। लेकिन इसमें कुछ मैं बताना चाहूंगा, कुछ एक्सक्लूशन भी है, स्पेशली इन कैंसर। अगर आपका पहले से कोई ट्यूमर है जो नॉन मैलिग्नेंट है, बाद में कैंसर हो गया, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और बाकी में भी थोड़ा बहुत एक्सक्लूजन है। तो जब आप करेंगे, अगर आप क्रिटिकल इलनेस लेना चाहते हैं तो पहले से जो इंश्योरेंस कंपनी है, नहीं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से उसका ब्राउचर ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या क्या एक्सक्लूजन है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग ले लेते हैं, इनका प्रीमियम भी ज़्यादा है और बाद में जब एक्चुअल डिजीज होता है तो पैसा नहीं मिलता। तो एक्सक्लूजन प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है एक्सीडेंट बेनिफिट, ये सिंपल है, सब पॉलिसी में ही रहता है कि आप जो
एडिशनल कवर आप लेंगे एक्सीडेंट में, अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ हुआ तो वो आपको मिल जाएगा। सपोज 1 करोड़ कवर है और 1 करोड़ आप एक्सीडेंट डेथ के लिए लिए हैं, तो अगर आपका एक्सीडेंट में डेथ होता है तो 2 करोड़ मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों उसका प्रीमियम क्या है, और वो मैं लाइव साइट में बाकी से कंपेयर करके दिखाऊंगा। इससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इसका प्रीमियम ज्यादा है ना कम है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पॉलिसी बाजार साइट में मैंने कंपेयर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल पे आउट 1 करोड़ है, मतलब सम एश्योर्ड 1 करोड़ है, 60 साल तक कवर रहेगा। और उम्र आप देख सकते हैं 32 ईयर्स एज है, ठीक है, 32 ईयर्स एज, नॉन स्मोकर, 60 साल तक कवर रहेगा और 1 करोड़ का पॉलिसी। उसमें देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में कितना प्रीमियम पड़ रहा है सालाना, 10,501, ठीक है। और 10,501 में आप देखते हैं, आप राइडर में देखिए, ठीक है, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट में मैंने जो बोला ऑप्शनल, उसमें अगर आपको 561 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप एचडीएफसी का एक्सीडेंट का देखेंगे तो 580 लगता है, तो आई थिंक उससे कम है इसमें। और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट मैंने पहले ही बताया, ये डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट में फ्री है, ठीक है। और टर्मिनल इलनेस अब मैंने पहले ही बताया था फ्री है, वीवर ऑफ प्रीमियम फ्री है, लेकिन इलनेस क्रिटिकल इलनेस में जो मैं पहले बताया 32 डिजीज कवर है, आप देख सकते हैं उसमें 4,641 रुपीज़ लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट प्रीमियम का हाफ तो नहीं तो एटलीस्ट 40% लग जाता है अगर आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लेते हैं इसमें। लेकिन हाँ, कवर बहुत सारे डिजीज का है, लेकिन प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा है। अब एचडीएफसी में देखिए, यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस आप देख सकते हैं 3,200 है, मतलब अराउंड 1,400 कम है। अब मैक्स लाइन में आप देख सकते हैं एनएस क्रिटिकल 3,500 है, इसमें भी अराउंड 1,000 कम है। तो क्रिटिकल इलनेस आप एगोन लाइन में तो और भी कम है, लेकिन एगोन लाइन में डिजीज का कवर कम रहता है, 2,400 है, लेकिन उसमें ओनली 4 डिजीज कवर करता है, इसमें 32 करते हैं। तो तीनों में आप अगर देखिए तो अराउंड 1,000 कम है एचडीएफसी और मैक्स में, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 4,600 है क्रिटिकल इलनेस में। प्रीमियम का बात करें तो आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का एक है, लेकिन मैक्स का कम है, 9,000 है, अराउंड 1,000 कम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से। और एगन लाइफ का तो 2,000 कम है, 8,200 है, बहुत ही कम है। और भारतीय एक्सा भी 8,900 है, तो 1,000 का कमी आपको मिल जाएगा। और बाकी में एडेलुइस टोक्यो में भी 8,200 है। और अगर नेशनलाइज की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं एसबीआई लाइफ में 11,000 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इतना आपको फीचर नहीं मिलेगा। और आई टर्म में तो एलआईसी में देखिए 18,000 की ज़रूरत पड़ता है, इज़ वेरी ह्यूज, तो कोई कंपेयर नहीं होता प्रीमियम में। लेकिन आईसीआईसीआई से मैक्स एगन का कम है, लेकिन और क्रिटिकल इलनेस का भी अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों होप ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप एक जुडिशियस डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा पॉलिसी आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना है। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में एंड फेसबुक में शेयर कीजिए। और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।